नमस्कार, स्वागत है आपका। जय परशुराम। आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम का आज जन्म जयंती है। आज के दिन जहां पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी आज भगवान परशुराम के मूर्ति का भव्य अनावरण किया गया। यह कार्यक्रम जनपद मुख्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनकी बात। उसके बाद बताते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। जब भी हम सब समुदाय की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इस समाज की निगाह पर सारे लोगों की निगाह रहती है। चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो, उसके टारगेट पे ही ब्राह्मण रहता है। क्योंकि मैं राजनीति करता हूँ, मैं भी एक पार्टी में काम करता हूँ, वहाँ भी ऐसी स्थिति रहती है। यानी हम सब जगह श्रेष्ठता के कारण से लोगों को लगता है कि ब्राह्मण समुदाय ने हमको बहुत पीछे किया है, जबकि इस बात का एहसास उन्हें नहीं है कि अगर ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण केवल एक जाति नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक समानता का अधिकार लेकर समाज को एक दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करने वाला संप्रदाय। और ये संप्रदाय हर व्यक्ति के दुख सुख में शामिल होकर उनको एक नई प्रेरणा देता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज जब निगाह पर लोग रखते हैं, मुझे लग रहा था कि आने वाले समय में जब हमारी एकजुटता, हमारी शक्ति, हमारे साहस का परिचय होता है, तब लोग हमको पूछते हैं। और पूछने के कारण से हर जगह हमारी यही स्थिति रहती है कि इनकी हिस्सेदारी कितनी। बहन मायावती जी एक नारा देती थी कि जिसकी कितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ब्राह्मण समुदाय के भी लोग उसमें जुड़े थे और बहुत लंबी संख्या में। यानी हर दल ने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, केवल हम सबको उपयोग करने का एक साधन बनाती है। और आने वाले समय में ये एक तरह से क्रांति की तरफ बढ़ रही है। जितने जाति धर्म और संप्रदाय और मजहब को मानने वाले लोग हैं, मैंने पहले कहा था मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ एक विकट परिस्थिति की ओर बढ़ते जा रहा है। और ये विकट परिस्थिति इसलिए है कि हमारे यहाँ एकता नहीं, और यही एक जाति है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कि एक ऐसी जाति है जो अपनों के साथ नहीं खड़ी हो पाती। और कब कब यही है कि अपनों की लंका कैसे ढाई जाए, सबसे आगे यही आते हैं। दूसरा पंडित कैसे सुख से दो रोटी खा रहा है, तीसरे पंडित को इसका पाचन नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी है समस्या यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो समाज के गरीब वर्ग के ब्राह्मण हैं, जिनके अभी भी अभाव की जिंदगी, टूटे खंजरों में रहते हैं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, और इस कारण से उनके बच्चे भी आज गरीबी रेखा में। हम आपको बता दें, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जन्म जयंती को आज धूमधाम से मनाया गया। जनपद अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, जहां ब्राह्मणों के जीवन के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरह से नशा मुक्ति और दहेज उन्मूलन का मार्ग अपनाने के बाद ब्राह्मण समाज आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा ढेर सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा किया। ढेर सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बात को रखा। इस कार्यक्रम के आयोजक रहे ब्राह्मण समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम तिवारी गुड्डू और धीरेन्द्र त्रिपाठी, डॉक्टर मेला विनय पांडे, त्रिभुवन नारायण द्विवेदी के अलावा विपिन मिश्रा, शुभम पांडे और आलोक त्रिपाठी उर्फ गुड्डू के अलावा डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, जो जनपद अंबेडकर नगर के वरिष्ठ फिजिशियन हैं, सारे ब्राह्मण मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और भगवान परशुराम के जीवन की चर्चा करते हुए जिस तरह से उन्होंने त्याग तपस्या किया है और समाज को, देश और मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इस तरह का नारा लगता रहा उस समय जब भगवान परशुराम के मूर्ति का अनावरण हो रहा था। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जहां भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया, वहीं ढेर सारे ब्राह्मण समाज के मौजूद पंडितों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया और कहा कि जाति देश से ऊपर उठ करके ब्राह्मण समाज को, हर बिरादरी के लोगों
लोगों के हित के बारे में सोचना है और ब्राह्मण समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है, किस तरह से नेतृत्व कर सकता है पूरे समाज का, पूरे देश का, इसके बारे में चिंतन करना है। और आने वाले दिनों में परशुराम जयंती भव्यता के साथ मनाया जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और अंबेडकर नगर जिले के जितने भी ब्राह्मण हैं वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, इस तरह का आह्वान किया गया। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।